कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। দর্শক, এবার হিজাব ইস্যু নিয়ে নরেন্দ্র মোদী মুখ খুলেছে। নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে মানুষের কাছে ভোট চেয়েছেন এবং সেখানে তিনি এই হিজাব ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রিয় দর্শক, সেই নিউজটা আপনাদেরকে দেখাবো, আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এর আগে আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিও শেয়ার করতে চাই। ভারতের সংসদের ভিতরে এই হিজাব ইস্যু নিয়ে, হিন্দু মুসলিম দঙ্গা নিয়ে জ্বালাময় বক্তৃতা দিয়েছেন একজন ভারতের সংসদ সদস্য, যিনি হিন্দু মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে। প্রিয় দর্শক, সর্বপ্রথম আমরা এই সংসদ সদস্যের ভিডিওটা দেখে আসি, এরপর জানবো হিজাব নিয়ে মোদী কি বলেছে। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात करी है। ये देश मिलीजुली संस्कृति का देश है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग हैं, हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है। और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश में बालिकाओं को पढ़ाने में सेकंड प्रायोरिटी हमारे समाज में रहती है। लड़कियों को स्कूल भेजना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे समाज में जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जो है बच्चियों को स्कूल भेजने में प्रायोरिटी उतनी नहीं है। पिछले दिनों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा संज्ञान में आया है कि हमारे संविधान ने यह आज़ादी दी है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरीके से रहेगा। लेकिन कर्नाटक के अंदर सरकारी स्कूल में कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है, लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चाहूँगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके, केंद्र सरकार को निर्देशित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। असाउद्दीन ओवैसी जी। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फ़ोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फ़ौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ प्रदेश में इक़्तिदार पर, ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप,
और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को ये भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हाँ 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान। এখন আমরা নিউজটা পড়বো যে মোদি আসলে ওই হিজাব ইস্যু নিয়ে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে কি বলেছেন। আপনারা সকলেই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। অবশেষে হিজাব বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে ভোটার প্রচারে এসে তিনি এই ইস্যুতে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বিরোধীদের। যদিও হিজাব শব্দটি একেবারেও জন্য তাকে উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি। মোদি বলেন, মুসলমানদের সমর্থন এখন বিজেপির পক্ষে মুসলিম মহিলারা মোদিকে ধন্য করেন। আর এই বিষয়টা এখন কিছু সংখ্যালঘু তোষণকারীদের পেট ব্যথা, মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কারণেই মুসলিম বোনদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে, কিন্তু বিজেপি সরকার মুসলিম মেয়ে বোনদের পাশে রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের সরকার হবে মজলুম, অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম মহিলাদের পাশে আছে যারা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। 3 তালাকের মতো নিন্দনীয় রীতি থেকে মুসলিম মহিলাদের মুক্তি দিয়েছে বিজেপি সরকার। যে আইন আনা হয়েছে তাতে মুসলিম মহিলারা বিজেপি সরকারকে ধন্য করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ার দেখা গিয়েছে ভিডিও বার্তার মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুসলিম মহিলারা। তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার তাদের সুরক্ষা দিয়েছে, তাই এই সরকারের উপর ভরসা রয়েছে মুসলিমদের। আর এখানেই ভয় পেয়েছেন অনেকে, ভেবেছেন এবার তো তাদের ঘরেও মসজিদে জয়কার হচ্ছে, এতেও ঘুম উড়ে গিয়েছে, তাই পেট ব্যথা হয়ে গিয়েছে। ফলে মুসলিম মেয়েদের আটকাতে নেমে পড়েছে তারা। এ সময় মোদি বলেন, মুসলিম মেয়েদের সঙ্গে প্রতারণা চলবে না, দেশের মেয়েদের পাশে সরকার সর্বদা রয়েছে। এদিন কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে সাহারানপুরে প্রথম জনসভা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দর্শক, নরেন্দ্র মোদি কতটা ভালো, কতটা মুসলিমদের পাশে থাকে এটা আমরা সকলে জানি। আমরা জানি যে আমাদের বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মুসলিমদের উপর নির্যাতন করাই হচ্ছে। NRCর নামে মুসলিমদেরকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এই মোদি করেছে। আবার তিনি বলছেন তিনি মুসলিমদের পাশে আছেন। আসলে রাজনৈতিক নেতা যারা থাকেন তাদের একটা ধারা থাকে, তারা মিথ্যা কথা এবং অসত্য কথাগুলো খুব ভালোভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে বলতে পারে। তাই প্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলকেই বলবো যে আমাদের সকলে সোচ্চার হতে হবে। মুসলিম বিরোধী যারা করে তাদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই সম্পূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনার মতামত কি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর সব ধরনের নিউজ সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।